मेरिट लिस्ट, मतलब क्लास में तुम्हारी कितनी मेरिट आई उसके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होगा। भाई भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है तेरे से। अब बोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना। भाई बोल तो सही, क्या बोलना चाहते है? बोल बोल, तब तो भाई समझ साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन और सिलेबस आ गया, तो बच्चे यानी बालक और बालिकाएं सच में। अरे यार, तो एडमिशन तो एक को नहीं हजारों बच्चों को लेना है। चलो इसके ओवर एक्टिंग के 10 रुपए जरूर काटना। ए काके, तो एडमिशन से पहले थोड़ा सा गाइडलाइन देख लेते हैं भैया, जो कि डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल कर रखा है हम लोगों के लिए कि भैया आगे हम इस तरीके से आपका एग्जाम लेंगे। मतलब सिलेबस ये रहेगा, और बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए अलग अलग सिलेबस रहेगा, उनको अलग अलग तरीके से एग्जाम देना है। तो देख ही लेते हैं क्या जाता है। चलो देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मतलब कि पूरे सिलेबस के बारे में बात किया था जिसे एनटीए ने रिलीज किया था। और अब क्या है कि अब भैया हमारा है डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अपना गाइडलाइन निकाला है कि भैया हमारे यूनिवर्सिटी में तुमको आना है तो ऐसे ऐसे एग्जाम देना पड़ेगा सब कोई को यार, जो एडमिशन लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो अब यहाँ पर देखो, तो इससे पहले वाले वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलते हैं कि मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था, यानी एनटीए ने जो भी सिलेबस रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग यही था कि आपको एग्जाम 3 सेक्शन में देने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन में 2 लैंग्वेज थे, ठीक ना, दोनों लैंग्वेज। अब देखो दोनों लैंग्वेज में से मतलब एक लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ लैंग्वेज चूज करना था। लेकिन अब डीयू यूनिवर्सिटी का क्या कहना है, यानी सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कहना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि भैया दोनों के दोनों मतलब एक में इंडियन लैंग्वेज थे बहुत सारे, दूसरे में फॉरेन लैंग्वेज थे भाई साहब, ठीक ना। तो दोनों मतलब कि दोनों में से जितने भी लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज है, तो उसमें से केवल आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, ये कंपलसरी है। और ये कंपलसरी का मतलब आप जो बीए बीएससी जितने भी एग्जाम देने वाले होंगे सब एक लैंग्वेज जरूर चूज करेंगे, और इसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम भी होगा जो लैंग्वेज आप चूज करोगे। तो यह बात याद रखना, ठीक ना। अब देखो क्या इतना बात समझ में आ गया। तो और सेकेंड में क्या था कि सेकेंड में ये बोला गया था कि भैया 27 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, उसमें से इससे पहले जो सिलेबस रिलीज हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 27 में से आपको 6 मैक्सिमम 6 चूज करना पड़ेगा। 27 सब्जेक्ट में से ये चूज करना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट की बात की जा रही है। लेकिन डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि भैया हमारी यूनिवर्सिटी में आना है तो आपको 3 ही सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो 3 सब्जेक्ट यानी जो 27 सब्जेक्ट दिए हैं उन्हीं में से 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। देखो अब एक बार थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड वही जनरल टेस्ट था ना, तो जनरल टेस्ट ओनली फॉर बीए वाले बच्चे ही जनरल टेस्ट देंगे, ठीक ना। थोड़े और भी गाइडलाइन चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये समझ लो कि बीए वाले बच्चे ही जनरल टेस्ट देंगे। जनरल टेस्ट में क्या आता है भैया, वही हिस्ट्री सिविक्स वगैरह की कहानियाँ, मतलब थोड़ा मानना हार्ड होता है, मतलब हार्ड होता है। चलो देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बीए वालों को, कहने का मतलब ये है। देखो अब यहाँ पर देखो कि बीए प्रोग्राम, अब देखो बीए प्रोग्राम वाले में आ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि बीए प्रोग्राम वालों को किस तरीके से एग्जाम देना है वगैरह। चलो देखो, तो बीए प्रोग्राम वाले को देखो हमने बोला कि 1 लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है भैया। अगर इंग्लिश चूज करोगे तो उस इंग्लिश से पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हिंदी चूज करोगे तो उससे पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी ग्रामर के होंगे, जो भी कंप्रहेंशन वगैरह पूछा जाएगा। देखो अब यहाँ पर और सेकेंड वाले में 3 सब्जेक्ट चूज करना है, वो भी कंपलसरी आपका। जो भी सब्जेक्ट चूज करना होगा 27 में से जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे आप, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है कि जनरल टेस्ट ये तो देना ही पड़ेगा भैया, तो कंपलसरी बीए वालों के लिए जनरल टेस्ट वाली। अब यहाँ पर बात करो, अब बीएससी की बात करो। बीएससी प्रोग्राम में क्या है भैया कि देखो पहला बात तो 1 लैंग्वेज ये चूज करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज जो वो तो कंपलसरी है, एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। और इसमें 30% कंपलसरी है कि मतलब अगर आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो लैंग्वेज में अप्रॉक्स आपके 30% मार्क्स आने चाहिए, कहने का मतलब ये है भाई साहब। तो ये लैंग्वेज में, ठीक ना, मतलब पासिंग मार्क। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या था, 3 सब्जेक्ट कंपलसरी। अब देखो 3 सब्जेक्ट में बीएससी वाले बच्चे कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे ये मेंशन किया हुआ है इनके गाइडलाइन में, यानी डीयू वाले ने। तो जो उन्होंने दिया है तो वही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं शानदार तरीके से। क्यों मर्दे लगा बे, चलो देखो अब यहाँ पर देखो तो 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब देखो इसमें कौन से सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है बीएससी वाले बच्चे के,
कुछ बच्चे मैथ से करते हैं भैया 12th, कुछ बायो से करते हैं, तो वो मैथ को बायो में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जो मैथ चूज, जैसे जिन्होंने 12th क्लास में मैथ पढ़ा है वो मैथ ही चूज करेंगे, और जिन्होंने बायो पढ़ा है तो बायो चूज करेंगे, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर देखो बीए ऑनर्स, देखो बीए ऑनर्स, अब इकोनॉमिक्स से अगर आप करते हो, बीए करते हो, वो भी ऑनर्स लेकर के इकोनॉमिक्स को, तो आपको कौन कौन से एग्जाम, लैंग्वेज कंपलसरी, एक लैंग्वेज यानी L1 कंपलसरी है, और यहाँ पर मैथ्स का भी टेस्ट देना पड़ जाएगा इसमें, अब जो भी उसकी सिलेबस आएगी, ठीक ना, और 2 सब्जेक्ट अलग से, यानी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात की जा रही थी, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स में आपको एक लैंग्वेज, मैथ्स और 2 सब्जेक्ट चूज करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो ये कुल मिला करके, और 2 सब्जेक्ट उस वही 27 सब्जेक्ट में से ही चूज करोगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर पहली बात कि यहाँ पर एक डीओ ने एक मतलब चीज को खपका कर रख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा कर रख दिया कि भैया जो 12th क्लास में सिलेबस थे, जो 12th क्लास में सिलेबस थे वही ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि डीओ ने एक बात कहा है कि भैया जो भी 12th क्लास में जिस भी स्ट्रीम से आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट ले सकते हो, तो भैया आगे जाके स्ट्रीम में प्रॉब्लम ना आ जाए, है कि नहीं। क्योंकि भैया कोई बच्चे क्या होता है ना, मान लो कि साइंस साइड से पढ़े रहते हैं, लेकिन आगे जाकर क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो भैया अब जाहिर सी बात है वो बीए वाले अगर मतलब कि सब्जेक्ट चूज करेंगे तो शायद उनके लिए इजी हो सकता है। ऐसे मतलब कॉमनली ये देखा जाए ना कि जिस सब्जेक्ट से आप 12th क्लास किए हो ना, अगर वो आगे सब्जेक्ट मिल जाए मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो थोड़े इजी पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है। देखो यहाँ पर अब कट ऑफ की बात करें, देखो कट ऑफ किस तरीके से डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके कैलकुलेट करेगी, कट ऑफ किस तरीके से बनेंगे। तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का था क्या कि 4 सब्जेक्ट मार्क को लेता था, यानी 12th क्लास में जो भी आपके 4 सब्जेक्ट उठा लेता उसमें अगर अच्छे खासे नंबर है तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनाता था। लेकिन अब क्या करेगा, अब बेस्ट स्कोर इन सीयूटी, यानी अब का डेट मतलब अब के एग्जाम में क्या करेगा, सीयूईटी, यानी सीयूईटी में अगर आपका जितना बेस्ट स्कोर है उसके हिसाब से आपको सीट दिया जाएगा ताकि आप पढ़ाई कर सको। समझ गए बालक? अब चलो, तो ये बात समझ में आ गया। अब आगे कुछ और है, देख लेते हैं यार। और देखिए जनाब, और फैकल्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो भैया जल्दी कि यहाँ पर बीबीए वाले बच्चे, बीएमएस या फिर बीबीई वाले सारे के सारे लोगों को एक लैंग्वेज कंपलसरी है भैया, और उसमें उनको मैथ्स का भी एग्जाम देना पड़ेगा और जीडी यानी जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक चीज कंफ्यूजन है, मैंने जब मतलब कि जब हम गाइडलाइन मतलब रीड कर रहा था यार, तो उसमें एक चीज कंफ्यूजन ये आई कि भैया उसमें डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन कल या परसों तो क्लियर कर दिया जाएगा ना, तभी तो एग्जाम देंगे ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी इन सब का तैयारी करो भैया। कहने का मतलब ये है। और ये जो सोचो कौन सा लैंग्वेज चूज करना है। देखो अब यहाँ पर देखो बी वोकेशनल वाले या फिर बीकॉम वाले सारे के सारे बच्चे, बी वोकेशनल वालों की बात की जा रही है या फिर बीकॉम वाले बच्चों की बात की जा रही है, तो इन लोगों को क्या करना है। देखो इन लोगों के पास थोड़ा सा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है भैया कि ये तो लैंग्वेज या तो एक डोमेन सब्जेक्ट या तो जनरल टेस्ट दे सकते हैं, यानी ये तीनों के तीनों एग्जाम दे सकते हैं, या फिर ये केवल लैंग्वेज टेस्ट दे या फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट दे। बात समझ में? 3 जो डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसका टेस्ट दे, मतलब उसका एग्जाम दे दे, बस बात खत्म। या तो उनके पास तो ये जनरल टेस्ट वाले जो है ऑप्शनल पे है, ठीक ना। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर एक ही डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और तो यहाँ पर जनरल टेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। क्या है कहने का मतलब ये है। अब देखो एक खुशखबरी है, मेरिट लिस्ट मतलब क्लास में तुम्हारी कितनी मेरिट आई उसके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होगा। पहले भी होता था, लेकिन याद रखना देखो अब कौन से बच्चों का होगा। तो यहाँ पर देखो जो SOL वाले हैं या फिर NCEEB वाले जितने बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्लास 12th में जितने भी उनकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से उन लोगों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अच्छा खासा मेरिट बनाना होगा आपको। बात समझ में आ रही है? यानी 90 से अबव, 90, 93, 95 से अबव एकदम मान के चलो, तब जाकर के आपका एडमिशन हो सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अब ये जो जितने वाले बच्चे हैं SOL या NCEEB वाले जितने बच्चे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा 6 मई 2022 को होगा, तो थोड़ा भी दिन है, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करेंगे जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे, जो स्पोर्ट्स यानी गेम्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं भाई, थोड़ा क्यों रखना है। अब यहाँ पर देखो जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं और यानी ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो वाले बच्चे हैं उनका क्या है भैया, तो देखो उनको भी CUET देना है, उनके लिए भी कंपलसरी है स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन वो केवल
25% CUET में कंपलसरी है कि उतना आ जाएगा, तो मेरिट इस तरीके से बनेगा, मतलब 25% CUET में कंपलसरी है एंड और जो उनका मेरिट बनेगा 75% जो बचा, यानी तभी तो 100 होगा ना, तो 75% का जो मेरिट बनेगा वो परफॉर्मेंस यानी प्रैक्टिकल के हिसाब से बनेगा कुल मिला करके। बात समझ में आ रहा है कि 25% में CUET और 75% में कितना, मतलब कि आपके परफॉर्मेंस यानी प्रैक्टिकल के हिसाब से, मतलब जितना भी आप इन दोनों में जितना भी आप मतलब कि मार्क्स गेन करोगे, जितना भी आपका कट ऑफ बनेगा, मतलब जितना आप उठाओगे उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो तो अब एडमिशन के लिए जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने एक अलग से वेबसाइट ओपन कर रखा है। ये वेबसाइट आपको दिख रहा होगा कि www.admission.uod.ac.in, ये लिंक फॉर एडमिशन, और इसी लिंक पे जा करके आप कोई भी कार्यक्रम अपना करोगे और किसी लिंक पे नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब जाओ, दौड़ो और अपना एडमिशन करवाओ, पढ़ो लिखो और एडमिशन पाओ। क्या करोगे ठीक, तो चलो शेयर कर देना ताकि और लोगों का हेल्प हो सके। नमस्कार, जय जाओ।